तो सत्य की प्रतिष्ठा होने से होता। अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य क्या है? चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी ना करना, अर्थात किसी के भी वस्तु की, किसी के भी स्थान या कहीं किसी प्रकार से किसी के जो है वस्तु या व्यक्ति या स्थान में अनधिकृत रूप से उसको ले लेना, ये चोरी है। बिना पूछे ले लेना, ये भी चोरी है। और इसमें क्या है? ले लिया, जैसे मैंने जो है उदाहरण दिया, किसी की जो है चप्पल पहन लेना, जूते पहन लेना, किसी की वस्तु का प्रयोग कर लेना, ये भी चोरी के ही भाव में हमको देखना चाहिए। अगर किसी की वस्तु की आवश्यकता है तो आप उससे पूछिए कि ये हम इसको ले लें, आवश्यकता हमको है, तो वो उसकी आज्ञा हो, उसका यदि आपको उसकी स्वीकृति मिले, उसको लेना, ये वास्तव में अस्तेय है। और बिना पूछे ले लेना, ये स्तेय मतलब चोरी करना है। तो ऐसे भाव का कभी भी हमारे स्वभाव में उसको उतारना नहीं है। अपने लोक व्यवहार में हम बहुत ऐसा करते हैं, खाने पीने में भी तो खूब करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? खाने पीने में करते हैं, घर परिवार में करते हैं, परस्पर करते हैं। तो ये जो चोरी का भाव है, चोरी का भाव होने से, लोभ का भाव होने से व्यक्ति को कभी भी समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि चोरी का भाव आएगा तो व्यक्ति का लोभ बढ़ता चला जाएगा। कभी देखो, संसार में दो चीजें हैं, एक आवश्यकता है और एक इच्छा है। क्या है? इच्छा। इच्छाओं की कभी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाएगी। भाई भोजन चाहिए, भोजन मिल गया, तृप्त हो गए, लेकिन इच्छा हो रही ये भी खाने की, इच्छा हो रही ये भी खाने की, तो ये जो जुबान है, रसना है, मानती नहीं है। ये भी हो जाए, एक चीज हुई, दूसरी मन में इच्छा आ गई। तो सारे संसार की वस्तुओं का भी यदि उसको जो है उसको उपहार में दे दिया जाए तो भी व्यक्ति की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए हम अस्तेय का पालन करें। जो चोरी का भाव है वो हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए। इससे होगा क्या? तो जो है ऋषि ने कहा, अस्तेय प्रतिष्ठायाम, बोलिए, सर्वरत्नोपस्थानम। अब देखिए, अगर ये भाव व्यक्ति का मिट जाए कि मेरा, ये मेरा है, ये मुझको मिल जाए, यही तो है ना, यही तो लोभ है। और यही चोरी, अरे ये तो बड़ी अच्छी घड़ी है, ये घड़ी मेरे पास होती तो काम बहुत अच्छा होता, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है इसकी, ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए, अरे इसका ये चश्मा बड़ा अच्छा है। ये वस्तुओं पर लोभ करते ना, मेरा, मेरी, ठीक है ना, ये जो मैं का भाव है, मेरा और मेरी का भाव है, लोभ का भाव है, यह यदि मिट जाए तो सारा संसार अपना ही है। बोलो, अपना है कि नहीं है? तो इसलिए कहा कि अस्तेय के भाव के चित्त में जो है पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी को समस्त उत्तम पदार्थों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, जो वो चाहता है, ना चाहते हुए भी। आज देखो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हम उदाहरण लेते हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे वो जो है आइकॉन हैं। अगर स्वामी जी महाराज के जीवन की बात करें, आज स्वामी जी महाराज को किसी ऐसी संसार की या जो भी जिसको हम सबसे बड़ा ऐश्वर्य समझते हैं संसार का, कोई कमी है क्या? बोलो, कोई कमी है क्या? स्वामी जी महाराज को, गुरुदेव को, जो कभी उन्होंने कामना भी नहीं की होगी, वह भी वस्तु, वह भी पद प्रतिष्ठा, वह भी सब कुछ प्राप्त है। क्योंकि जो योगी होते हैं उनके जीवन में ये अस्तेय जब प्रतिष्ठित होता है, जब अचौर्य का भाव प्रतिष्ठित होता है, तो परमात्मा उनको सब कुछ दे देता है। इसलिए ये मन में आना चाहिए। अगली बात, अपरिग्रह। क्या कहा? अपरिग्रह। अपरिग्रह वो है जो जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ना लेना। एक है परिग्रह
और एक है अपरिग्रह। परि माने चारों ओर, परि माने क्या होता है? परितः, चारों ओर। ग्रह माने ग्रहण करना, मतलब ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी हो जाए। अब किसी किसी के आप देखो इतने वस्त्र होते हैं, हर पार्टी में, हर कार्यक्रम में उसको नए नए वस्त्र आप देखेंगे। ये अरे दो चार जोड़ी में से काम चल सकता है, और किसी के पास सैकड़ों जोड़ी है, तो वो क्या है? वो परिग्रह है। क्या है वो? परिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब ये है जितने में काम चल जाए, अत्यंत जो आवश्यकता है उसके अलावा जो हम लेते हैं वो परिग्रह में आएगा। इसलिए जो हमारा ये भाव है कि इतने में जब काम चलता है तो फिर क्यों करें। आप पहले उदाहरण मैं बताता हूं, जैसे आज से 20 वर्ष पहले के हम निमंत्रण में जाते थे, अब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही ना, परिग्रह बढ़ रहा है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। कितना प्रयोग करते हैं उसकी बात अलग है। कितने भोजन मिलते थे, कितने प्रकार के व्यंजन मिलते थे शादी विवाह में? कितने? ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलते था। बहुत अच्छा भोजन मिला। 20-30 वर्ष पहले तो 5 आइटम होते थे, अब कितने होते हैं? 50, 100। अरे जितना बड़ा व्यक्ति होता उतने बड़े, जो आप देखो 500-500 आइटम बनाते हैं। बोलो क्या इतनी जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है? फिर भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। और भी ऐसे उदाहरण आप ले सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारे मन में अनावश्यक विचार आते हैं, अनावश्यक आहार, अनावश्यक विचार, अनावश्यक व्यवहार जो हमको नहीं करना, उनको भी हम करते हैं, तो वो परिग्रह है। और जिनको हम बहुत संयमित, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उनका ही हम प्रयोग करते हैं, तो वह परिग्रह कहलाता है। और जो परिग्रह में रहता है वास्तव में उसका जीवन योगी वाला हो जाता है। कि भाई तन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, ज्यादा जो है सादा जीवन, उच्च विचार, 2 वक्त की रोटी, 2 वस्त्र और जो है छत, यही तो चाहिए। अब उसको आप कितने प्रकार से कर लो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोग खर्च करते हैं केवल दिखावे में। ये क्या है? ये परिग्रह है, अनावश्यक जो है। ये ऐसा करने वाला व्यक्ति, फिजूल खर्ची वाला या फिजूल की वस्तुओं को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता। वो तो ऐसा ध्यान हमको रखना है सदा ही। और कहा कि ये बीच में ब्रह्मचर्य रह गया। ब्रह्मचर्य का परिग्रह तो हो गया, समझ गए? इसमें कोई प्रश्न किसी का? जो ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से क्या होगा? ब्रह्मचर्य बड़े अर्थ में हम इसका प्रयोग करें, बड़े अर्थ में, जो ब्रह्म में सदा रमता है, ब्रह्म में जो सदा रमण करता है, जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है, अर्थात ब्रह्म भाव में रहना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इस प्रकार से जो जीवन को जीता है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। बोलिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। अर्थात ब्रह्मचर्य के भाव में जो चित्त में जब वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसके हो जाने पर वास्तव में साधक जो है चुंबकीय आकर्षण से युक्त तेजस्विता की प्राप्ति करता है। मतलब क्या है? उसका जीवन ऐसा देदीप्यमान हो जाता है, जो भी व्यक्ति उसको देखता है वो उसका ही हो जाता है। और योगी का तो लक्षण ये है ना, एक बार किसी को देखा तो उसके जीवन से, उसके जैसे उर्वारुकमिव बंधनात्, बोलते ना उर्वारुकमिव, किसको बोलते? उर्वारुक बोलते हैं खरबूजे को, ठीक है ना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो जो वीर का रक्षण करता है, वीरता, धीरता, गंभीरता से जीवन को जीता है, उसके जीवन में स्वयं ऐसा प्रकाश आता है,
ऐसा आकर्षण का केंद्र बन जाता है कि वह पूरी तेजस्विता से पूरे भूमंडल को तृप्त कर सकता है। ऐसा सामर्थ्य उसको मिलता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीरलाभास, धीरता वीरता गंभीरता उसके अंदर आ जाती है। और वो बिना बोले ही, जैसे मैंने उदाहरण दिया खरबूजे का, योगी का जीवन कैसा होता है, जैसे खरबूजा कैसा होता है। अब कैसे होता है समझिए, जैसे जो ऐसे संयम का पालन करता है तो एक तो उसका आभा मंडल, उसका ओरा दे दीप्यमान हो जाता है और वो प्रकाशित करता है सबको। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ओरा बहुत बड़ा ओरा है, ओरा है बड़ा है ना, हर व्यक्ति का ओरा बनता है। ओरा जो ओज तेज, ठीक है ना, आभा मंडल हमारे ऋषियों के और जो देवताओं के पीछे जो एक चक्र होता है ना, दिखाई पड़ता है ना, आभा मंडल उसको बोलते हैं, उसको ओरा बोलते हैं। तो जितना जो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उतना उसका ओरा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और वह बहुत ही देदीप्यमान जीवन जीने वाला बन जाता है। ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से होता है। और एक बात अब बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है और संकीर्णता दूर होती है। हमारे शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकलने लगती है। योगी का लक्षण है, कभी आपको बताएंगे कि उसका जो है अल्प मलमूत्र का त्याग करता है वो, और वो सुगंधित, आप ऐसे योगियों के पास बैठेंगे कभी वो उन्होंने सेंट लगाया नहीं, लेकिन उनके शरीर से एक ऐसी जो विशेष गंध निकलती है जो व्यक्ति को तृप्त करती है, अर्थात उसके पास बैठने का मन करता है। जैसे खरबूजा घर में लाते हैं और खरबूजे को आप रख दीजिए तो पूरा घर सुगंधित होता है कि नहीं होता, और उसको खा ले तो तृप्त हो जाता है, पुष्टिकारक है वो। ऐसे ही योगी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनका जीवन चुंबकी, यहाँ पुस्तक में लिखा है ना, चुंबकीय आकर्षण से युक्त हो जाता है। चुंबकीय मतलब चुंबक है ना, वो अपनी ओर खींचता है कि नहीं लोहे को, तो या चुंबक को खींच लेता है, तो ऐसे आकर्षण से युक्त उसका जीवन हो जाता है। और यहाँ जो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा, अपरिग्रह के भाव के चित्त में पूरी तरह से स्थिर हो जाने पर साधक को अपने जन्म संबंधी क्यों, कहां से इत्यादि प्रश्नों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। उसका जीवन अत्यंत नितांत वस्तुओं का प्रयोग करते करते उसको कुछ भी नहीं चाहिए, देह होते हुए भी विदेह की स्थिति होती है और वो लोभ की प्रवृत्ति नहीं रखता। लोभा पापस्य कारणम, बोलिए लोभा पापस्य कारणम, जो लोभ करता है वो पाप कमाता है, पापी हो जाता है। और जो व्यक्ति योगी होता है वो जो है सदा ही अपरिग्रह की स्थिति में रहता है, तो वह यम, देखो ये अपने जीवन के लिए है। किसके लिए है? अपने जीवन को जितना हम दिव्य बनाएंगे उतना ही इस समष्टि का कल्याण कर पाएंगे। तो ये संपूर्ण अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये अपने जो यम है ये वास्तव में जीवन को सदा ही उन्नति की ओर, और ये कब कब पालन करना, ऐसा नहीं। ऋषि ने कहा कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, देखो ये महाव्रत है। क्या है ये सार्वभौम है। ऐसा नहीं कि आज सत्य बोल दिया कल झूठ बोल देंगे, ऐसा नहीं। आज अहिंसा हम पालन कर रहे हैं कल हिंसा वाले बन जाएंगे, ऐसा नहीं। कहा कि ये सार्वकालिक सार्वभौमिक, और ये जो है ना जाति देश काल समय से ऊपर है। ऐसा नहीं कि मैं किसी स्थान पर तो सत्य बोलूंगा और किसी स्थान पर जाकर के झूठ बोल दूंगा, मैं इससे तो सत्य बोलूंगा उससे झूठ बोलूंगा, स्त्री हो तो सत्य बोलूंगा पुरुष है तो झूठ बोलूंगा। जाति जो व्यक्ति स्थान काल, मैंने 8 बजे तो मैं बिल्कुल जैसे सुबह में बोल रहा था कि क्रोध नहीं करना, सुबह उठ करके 9 बजे तक क्रोध नहीं करना, इसका ये तात्पर्य
कहीं वहां नहीं लगाना कि देखो उठने से लेकर के 9 बजे तक इस काल तक मैं सत्य बोलूंगा, बाद में झूठ बोलूंगा, बाद में असत्य बोलूंगा, बाद में चोरी भी करूंगा, बाद में हिंसा भी करूंगा। इस सूत्र में कहा कि ये सब पांचों जो है सार्वभौमिक, सार्वकालिक, जाति, देश, काल से ऊपर हैं। बात स्पष्ट हो गई? आगे चलते हैं। आगे कहा शौच संतोष, बोलिए, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अब देखिए शौच संतोष, शौच क्या तात्पर्य क्या है? स्वच्छता, सफाई। कचरा ही खतरा है, सफाई ही दवाई है। सुना है ना? कचरा ही खतरा है और सफाई ही दवाई है। देखो शुद्धता, मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, जहां हम रहते उसकी शुद्धता। लेकिन यहां पर जो शौच कहा है, तो शौच का तात्पर्य यह है कि जो शुद्धि का मनसा वाचा कर्मणा पालन करने से, शौच का, शुद्धता का, मन में खोट ना हो। और शरीर को बिल्कुल लीपा पोती करते हैं, शरीर को क्या करते हैं? बहुत सुंदर बनाते हैं, और अंदर क्या है? मन में खोट भरी। ऐसा व्यक्ति जो मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, शरीर देखने तो बड़ा सुंदर लगता है लेकिन अंदर कचरा ही कचरा, ये तो है ही है। परंतु मन का, वाणी का और शरीर का, तीनों की शुद्धता का ध्यान रखना ही शौच है। मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। मन में खोट और बाहर बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है, मुख में हरी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो वास्तव में योग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, वो कभी योगी नहीं बन सकता। मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है, इसलिए मन को पवित्र रखिए। मन को पवित्र रखना। अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति बुद्धिर जानेन शुद्ध्यति। हमारा जो जीवन है वो शुद्धि से युक्त हो। हम जो गुरुदेव कहते ना बार बार, जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो और शरीर भी शुद्ध हो। तो मनसा वाचा कर्मणा, जो व्यक्ति शौच का अर्थात सफाई का, पवित्रता का ध्यान रखता है, वो नियम का पालन करता है। और इसका कहा कि शौचात, बोलिए, स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। देखो शुद्धि का मन से, वाणी से और कर्म से, उसका पालन करने से अपने शरीर अवयवियों के प्रति घृणा का भाव तथा अन्य व्यक्तियों के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की आकांक्षा का अभाव घटित होता है। शौच से लाभ क्या होगा? पवित्रता से क्या लाभ होगा? एक लाभ तो ये होगा कि हमारा अपने इंद्रियों के प्रति भी आकर्षण नहीं रहेगा और दूसरों के शरीर के प्रति भी आकर्षण नहीं रहेगा। ये देखो सुंदर शरीर है ना, ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। ये जो देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो
लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। हम दूसरों की शक्ल को देख करके बहुत जो है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा बोलते नहीं, वाह क्या शरीर है। अच्छा, जिस सुबह मैं बता रहा था प्रभात के सत्र में, ले देख करके देखो, अगर इसके अंदर ये जो है, अगर ये पूरी जो खाल बाहर कर दी जाए तो इसको कोई देख सकता है क्या? पेट को फाड़ दिया जाए, कोई देख सकता है क्या? एक तो ये है कि सबके अंदर वही माल भरा हुआ है? आप बैठ नहीं सकते। जिसको कहते हैं झील जैसी आंखें, अरे डूब के मरेगा है? रेशम जैसे बाल, अब आगे तो आप जानते हो सारा, ठीक है ना? लेकिन हम तो इधर उधर जो सुन लेते वही बताते हैं। ये जो भाव है, हिरनी जैसी आंखें, ऐसा बोलते हैं ना। अगर वो 2-4 दिन आंख ना धोए, कीचड़ आएगा, देखने का मन करेगा? दंत मंजन ना करे, मुख का प्रक्षालन ना करे, नासिका साफ ना करे, आप बैठाओगे किसी को बगल में? मुख से बदबू आएगी, बैठाएंगे किसी को? यही है परैर संसर्गः। परैर संसर्गः मतलब हम जानते हैं कि ये शरीर मलमूत्र का लोथड़ा है, ये मलमूत्र का, ये जो केवल जो है रक्त का, हड्डियों का ये ढांचा है, ये मिट्टी का पुतला है, इसमें कोई शुद्धता नहीं है, ये अपवित्रता से युक्त है कि नहीं है? लेकिन फिर भी लोग बावले हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अब ये स्थिति पता नहीं क्यों गड़बड़ है। हाँ, तो ये बात यहां इसलिए कही, शौच से मतलब परैर संसर्ग, दूसरों के संसर्ग से हम बचते हैं, क्योंकि मलमूत्र का और ये केवल जो है मिट्टी का ही पुतला है। अगर वो सफाई ना हो, शुद्धता ना रखे, तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है कि नहीं? बस आगे चलते हैं। याद रखना, जो शौच और अगली बात क्या है? संतोष। संतोष वो है जिसमें हम पूरा पुरुषार्थ करें, और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ हमको मिले उसको हम ईश्वर का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण कर लें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हाथ में हाथ धरे बैठे, चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो हो गया था वो भी अच्छा हो गया था, आगे जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना। ये मतलब हम बहुत संतोषी हैं, बहुत संतोषी, करने का कुछ है, निठल्ले बन के बैठना, कामचोर हरामखोर बन करके बैठना, चटोरा हिंडोरा कामचोरा, हाँ? ऐसे बन करके बैठना, और उपदेश देते नहीं, ये बहुत सब संतोष करो, सब कुछ अच्छा, ऐसी जो लोग परिभाषा करते हैं वो यहाँ उसका अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, आपको पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो मिला है, उसको सच्चे हृदय से उसको स्वीकार कर लेना, लेकिन पुरुषार्थ में कभी कोई कमी नहीं छोड़ना। 100% पुरुषार्थ करिए, 100% पुरुषार्थ करिए, जीवन और जगत के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करिए। तो शौच संतोष, बहुत सुंदर बात कही, संतोषः परमम सुखम। क्या कहा? संतोषः परमम सुखम। एक जो है दोहा बोलते हैं, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। देखो, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन
खान। पहले जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति वही माना जाता था, है कि नहीं? गोधन, गजधन, गाय हैं, बहुत सारे हाथी हैं, तो हाथी वाले को भी बहुत बड़ा, उसको जमींदार, बहुत बड़ा राजा उसको मानते थे। गोधन, गजधन, वाजधन, हाथी, घोड़े, गाय आदि पशु होते थे तो उसको बड़ा धनवान मानते थे। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। रत्नों का धन धान्य परिपूर्ण है, हीरे जवाहरात पन्ने से बिल्कुल जो है खजाना भरा पड़ा है, उसको लोग धनवान मानते। लेकिन जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा, व्यक्ति को कभी सुख शांति मिल नहीं सकती। इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करके और आनंद में रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ यही। कितना धन संपत्ति कोई ले जाएगा? कोई ले जा सकता है क्या? ले जाएगा? सुई की नोक भर भी कोई कुछ नहीं लेके जा सकता। सिकंदर जब भारतवर्ष आया और आचार्य चाणक्य, अशोक आदि जब मुकाबला किया तो फिर क्या हुआ? उसको पराजित हुआ और बीमार होकर के गया यहां से। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और लोगों के अंदर कोई शंका ना रह जाए, मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मरूं और मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर कर देना। लोगों ने बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग ये ना समझें कि ये बहुत धन धान्य लूटा है, कमाया है, कुछ लेकर के तो नहीं साथ में जा रहा। इस भाव को समझने का तात्पर्य ये है कि हम कुछ भी लेकर के जा, इस धरा में सब धरा का धरा रह जाता है। इस धरा में सब धरा का धरा रह जाता है। कहा कि जो धन है वो सब यही रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, तेरा कर्म ही रह जाएगा। ये सच्ची कमाई है, सच्चा धन है हमारा कर्म। इसको ही हम साथ में लेके जा सकते हैं और संसार की कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। इसलिए कहा संतोषः परमम सुखम। संतोष से आप जो है युक्त रहिए तो संतोष का लाभ क्या होगा? संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। बोलिए, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। कहा संतोष के भाव से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होगी। नहीं तो सुख मिलेगा नहीं। वस्तु से सुख नहीं मिलता, व्यक्ति से सुख नहीं मिलता, स्थान से सुख नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी को सच्चा सुख दे नहीं सकते। क्षणिक सुख मिलेगा, थोड़ी देर का सुख, और फिर दीर्घकाल का दुख मिलता है। इसलिए शौच, संतोष। और फिर अगली बात क्या कही? तप। तप क्या है? तप वो है जो योग साधना की राह पर आगे बढ़ता रहे और उसमें जो द्वंद्व आए, तपो द्वंद्व सहनम। तप किसको कहते? द्वंद्व को सहना ही तप कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व को सहना तप कहलाता है। द्वंद्व का मतलब क्या है? दो, एक सुख एक दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, इनके बीच में संतुलन बना करके अपने आप को टिका करके जमा करके रखना तप कहलाता है।